गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आगे की 4 प्रमुख पार्टियों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग ने मुख्य 2 पार्टियां जो हैं कांग्रेस और भाजपा, है ना, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम लोग बाकी की जो 4 पार्टियां हैं बीएसपी, सीपीआईएम, सीपीआई और एनसीपी, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। ये 1984 में कांसीराम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, इनके लिए पावर सिक्योर करना। ये साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, उनके टीचिंग्स को, उनके आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। वर्तमान में इसका मेन बेस जो है वो है उत्तर प्रदेश। साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ये पार्टी सक्रिय है और सक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। इसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया भी और चलाया भी, अलग अलग पार्टियों के सपोर्ट से अलग अलग समय में। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को 5% वोट मिला और ये लोकसभा में 19 सीट जीतने में कामयाब रही। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इसकी स्थापना 1964 में की गई। ये कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को फॉलो करते हैं। साथ में सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, 3 विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। ये उपनिवेशवाद का विरोध करती है। साथ में ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो होते हैं उसका सपोर्ट करती है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, यानी आर्थिक सामाजिक न्याय भारत में स्थापित करना। इसको वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, इन 3 स्टेट्स में इसको जनता का भरपूर सपोर्ट हासिल है। खास करके गरीब और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, किसान इस पार्टी का काफ़ी समर्थन करते हैं। ये नए जो आर्थिक नीतियां हैं सरकार की, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, फ्री ट्रेड है, इसका विरोध करती है। इसका ऐसा मानना है कि जो नई आर्थिक नीतियां हैं वो समाज के उच्च वर्ग के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, निम्न वर्ग को इससे काफ़ी नुकसान है, इसलिए ये नई आर्थिक नीतियों का खुलकर के विरोध करती है। इसने लगभग 30 सालों तक बंगाल में राज किया, लगातार 30 सालों तक, यानी 6 इलेक्शंस, 5-5 साल का जो आप टर्म मानते हैं एक सरकार का, तो लगातार 6 टर्म्स जो है इसने बंगाल में राज किया। 2004 के इलेक्शन में इसने 6% वोट हासिल किया और लोकसभा के इलेक्शन में, यानी 43 सीट टोटल, जिसमें इन्होंने जीत हासिल की। ये वर्तमान समय में यूपीए गवर्नमेंट जो है, यूपी की गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन देती है। 2004 से 2014 के बीच में जो भी इलेक्शंस हुए हैं, इसमें ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई अलायंस है, इसमें ये बाहर से सरकार का समर्थन करती चली आ रही है। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीपीआई भी बोलते हैं। इसका गठन आज़ादी से पहले ही 1925 में हुआ। ये भी मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को फॉलो करती है। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, ये दोनों का सपोर्ट करती है। साथ में ये भी उपनिवेशवादी नीतियों का विरोध करती है। सीपीआईएम की तरह ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इलेक्शन को सपोर्ट करती है। और साथ में ये गरीब वर्ग जो है समाज का, जिसमें फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, है ना, शामिल हैं, इनके सपोर्ट में आवाज़ उठाती है। 1964 से लेकर के, है ना, 1964 के बाद में ये जो सीपीआई जो पार्टी थी, ये 2 धड़ों में बढ़ गई।
एक हिस्सा बन गया आपका CPIM और दूसरा बन गया CPI। हैज़ सपोर्ट बेस इन स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस पार्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। हालांकि हाल के वर्षों में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गिरा है और ये केवल 1.4% वोट ही हासिल कर पाई है 2004 के लोकसभा इलेक्शन में, यानी 10 सीट ही हासिल कर पाई। Purposes the coming together of all left parties to form a strong alliance to left front। हालांकि इसने कोशिश की कि जितनी भी लेफ्ट पार्टियां उनको मिला करके एक अलग फ्रंट, एक यूपीए और एनडीए को छोड़ करके एक और अलग फ्रंट बनाएं, लेकिन अभी तक इसको इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अगला है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका गठन 1999 में हुआ और ये कांग्रेस पार्टी से टूट करके अलग हुई। ये गांधी जी के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो करती है, समानता, सामाजिक न्याय की मांग करती है और ये इस बात का मांग करती है कि जो सरकारी जो भी पद हैं, ऊंचे जो भी पद हैं, वो भारत में जन्मे नागरिकों के लिए सुरक्षित किए जा सके। ये महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी है, साथ में मेघालय, मणिपुर और असम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। करंट में ये जो है ये भी यूपीए का एक मेंबर है, यूपीए नहीं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है कांग्रेस की, उसके एक मेंबर है ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये मिल करके कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ती है।